Hello students, welcome to StudyGest, the world of educational solutions. Today, we will be discussing about the current affairs of 2nd July. अब आप लोग जानते ही होंगे कि अभी IBPS RRB का नोटिफिकेशन निकला है, तो इसके प्रीलिम्स तो नहीं लेकिन मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है. Now, one thing that you should remember is that ये जो करंट अफेयर का पार्ट है ये बहुत ही मार्क्स फेचिंग पार्ट है. मतलब यहाँ से आप बहुत सारा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. For that you need to be updated about the current affairs one-liners, which is day-to-day updated on our Facebook page, and obviously you can follow us on YouTube where we discuss those one-liner current affairs, right? तो ये आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा. यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा मेमोरी आपका तेज रखना होगा एंड यहाँ पे आप बहुत सारा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. So let us dig into today's chapter, but before beginning, I would like to remind you of all the social media platforms through which you can connect with us. Here you can see StudyGest Competitive. Sorry about that. Yes, here you can see StudyGest Competitive is our YouTube channel. Do subscribe, like, share our videos for more study related materials and obviously daily updated discussions about current affairs. Like us on Facebook, join our Telegram channel, follow us on Instagram and join our WhatsApp community using the number given here. For more information, you can log in to this website here, www.studygest.in. As you can see, our YouTube channel looks like this. Do like, share and subscribe to our channel in order to gain daily updated videos regarding competitive exams. This is our Facebook page. Like us on Facebook for daily updated current affairs. Now, let us dig into today's discussion. So, यहाँ पे question आपको क्या दिया गया है? Which project was launched by PM Narendra Modi in Uttar Pradesh? Now, as you can see, the present thing that is most important that is going on globally, that is the COVID-19 pandemic, right? So we know that it is something that has affected globally, economically, politically, every main countries of the world. So obviously India being a third world country, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है. स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन था तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है इसका. सो नाउ आवर पीएम इज एक्टिवली ट्राइंग टू कम अप विथ न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू कैंपेन्स इन ऑर्डर टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही एक कैंपेन है या फिर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान. अब आप लोग जानते ही हैं दिस वर्ड आत्मनिर्भर हैज गेन क्वाइट अ लॉट अटेंशन ऑन सोशल मीडिया. लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको डीपली देखें, सीरियसली देखें तो ये डिनोट करता है एक चीज कि हम लोग जो पीएम मोदी बोलना चाहते हैं कि ये आत्मनिर्भर मतलब कि हमको हमारे कंट्री के जो प्रोडक्शंस है, कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो एक्चुअली देसी प्रोडक्ट्स है उसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या फिर टू लॉन्च एंड सपोर्ट दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प आवर कंट्री सिचुएशन इन अ पैंडेमिक. ठीक है, तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान. अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो एज यू कैन सी हियर, पहला पॉइंट जो है यहाँ पे ऑब्वियसली जब भी आप कोई वन लाइनर करंट अफेयर को देखेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट होता है
एंड उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी होते हैं। तो वो जो दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं करंट अफेयर का, वन लाइनर का, वो दिमाग में रखिएगा प्लीज। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कैंपेन जो उन्होंने बोला है वो 125 डे का कैंपेन है। क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरेशन क्या है कैंपेन का, तो इन दैट सेंस यहाँ पे ये आंसर होगा कि 125 डे कैंपेन टू प्रोवाइड व्हाट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स इन उत्तर प्रदेश। As you can know, as you can see from the news and day to day, how the problems of the migrant laborers are increasing. जो migrant laborers हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, तो उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो उसको संभालने के लिए, उसका सल्यूशन करने के लिए यहाँ पे ये जो अभियान है, ये जो कैंपेन है, इसको पीएम मोदी ने प्रमोट किया है। ठीक है। As a part of the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan, the campaign is being launched for those who were affected due to coronavirus pandemic. As I said already, कि coronavirus pandemic सिर्फ एक पैंडेमिक मतलब एक महामारी ही नहीं है, इससे बहुत सारे इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी हुए हैं, स्पेशली इन इंडिया। तो यहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो एक बहुत बड़ा स्कीम है गवर्नमेंट का, उसका एक छोटा सा पार्ट आप बोल सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में जो कैंपेन किया जा रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो स्टार्ट हुआ था जून 20 को। कहाँ पे? इन 6 स्टेट्स इन इंडिया। ये याद रखना पड़ेगा कि कब शुरू हुआ था, ये जो ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द कैंपेन है। फिर देख लेते हैं, द आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड प्रोमोटिंग लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड industrial associations and other organizations in order to create employment opportunities for especially the migrant workers. Migrant workers जो होते हैं वो एक जगह से वो अपना जॉब छोड़ के ड्यू टू पैंडेमिक और एक जगह पे उन लोगों का जो नेटिव प्लेस है जहां से वो लोग बिलोंग करते हैं, वहां पे उन लोगों को आना पड़ा अंडर डायर सर्कमस्टेंसेस। अब उनके पास एक बहुत बड़ा एक लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स है जिन्होंने अपना जॉब खो दिया है। तो उनके लिए ये जो अभियान है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स से इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन माइग्रेंट लेबरर्स को हेल्प करने वाला है। And this, as you can see, that the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan was launched in order to help expedite implementation of 25 public infrastructure works। ये याद रखना है आपको, ये जो आंकड़ा है यहाँ पे, ये आपको डेटा वाइज ये याद रखना है कि 25 public infrastructure works and those related to augmentation of livelihood opportunities। ये कुछ चीजें हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है कि किसके वजह से ये किया जा रहा है, एम क्या है, इसका कब लॉन्च हुआ था। जो इसके अगर मैं बोलूं कि ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंडर का एक प्रोजेक्ट है, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू हुआ था वो याद रखना पड़ेगा। देन ये जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट है अंडर में, उसका ड्यूरेशन कितना है वो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड ₹15,000 crore फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत सारा अमाउंट जो है ये कौन सा प्रोजेक्ट के लिए बोला गया है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द आंसर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन MSMEs इन डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग। एज आई ऑलरेडी सेड कि ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19, ये जो महामारी है, इससे जो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको संभालने के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग स्मॉल बिजनेसेस को या फिर स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा उनको एंथुसियाज्म दे सकते हैं या फिर सपोर्ट कर सकते हैं।
तो इसीलिए ऐसा ही एक स्कीम है कि जिसके लिए 15,000 करोड़ यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बोला गया है, नॉर्मली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, MSMEs जिसको बोला जाता है. The fund is a part of a 20 lakh crore stimulus package. ये पैकेज कितने का है? 20 lakhs crore stimulus package है ये, ठीक है. एंड इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, इसका 3 to 4% will be provided to farmer producer organizations, MSMEs and private players for setting up of dairy, meat processing and animal feed plants. तो ये जो dairy and meat processing का जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है या फिर एंटरप्राइजेस हैं, उनमें से इन्वेस्ट किया जाएगा, उनको डेवलप करने के लिए ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है. यहाँ पे जो दिया गया है ये नाम याद रखिएगा, द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच इज ऑल्सो नोन एज द AHDIF, which is known as the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund or AHIDF, was approved in the cabinet meeting. It was chaired by Prime Minister Narendra Modi. Now you might have question regarding this कि इसका जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये जो AHIDF है, इसका मिनिस्टर कौन है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट है. तो ये नाम है गिरिराज सिंह. ही इज द मिनिस्टर ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री. And he said that the government had earlier provided the Dairy Infrastructure Development Fund worth 10,000 crore for incentivizing investment by the corporate sector for the development of dairy infrastructure. Also, the center would set up a credit guarantee fund of rupees, ये याद रखना है, rupees कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा ये याद रखना है, 750 करोड़ इन ऑर्डर टू हेल्प नाबार्ड. नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए. तो अगेन यहाँ पे जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सब पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इंडिया हैज बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच यूनाइटेड नेशन कैंपेन, अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एट द यूनाइटेड नेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स. अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन. अब आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड ग्लोबल सिक्योरिटी इसको कंडक्ट करने के लिए, इसको सेव करने के लिए बनाया गया था. एंड इसमें बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं. एंड नाउ इंडिया हैज बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन. यहाँ पे जो पॉइंट्स आप लोगों को याद करने होंगे दैट इज कि प्रेसिडेंट ऑफ द 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कौन थे? ही वाज तिजानी मोहम्मद बांदे. ये जो है, ये नाम जो है तिजानी मोहम्मद बांदे, दिस नेम इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन दिस केस. यहाँ पे आप लोगों का करंट अफेयर से अगर मैं बोलूँ तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स मोस्ट, कि आप लोगों को शायद बोला दिया जाएगा कि इंडिया हैज बीन फाउंडिंग मेंबर ऑफ अलायंस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन along with यूनाइटेड नेशन, लेकिन उसका प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, मतलब वो सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, या फिर वो जो सेशन चल रहा था वो कितना नंबर सेशन था. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको लिख के थोड़ा याद करना पड़ेगा. पर डे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा. ओके, then he said that it will be formally launched as the Alliance for Poverty Eradication on June 30, which he said will serve as a forum
for member states to raise awareness about danger that poverty poses to world peace, human rights and sustainable development. The obvious problems, और हम लोग बोल सकते हैं जो पॉवर्टी से जो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको इरेडिकेट करने के लिए, इरेडिकेशन का मतलब है रिमूव करना, ठीक है, ये याद रखना है हमें कि इरेडिकेशन का मतलब है रिमूव करना. तो ये पॉवर्टी से जो प्रॉब्लम्स या फिर डेंजर्स हो सकते हैं एक कंट्री का डेवलपमेंट में, उसको हटाने के लिए ये कैंपेन बहुत ही जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई इट एम्स एट फोकसिंग on efforts to boost global economic in the aftermath on COVID-19. अब ये याद रखिएगा कि हमने पहले से अब तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उन सभी के सभी का एम है कहीं ना कहीं से कोविड अफेक्टेड जो कंट्रीज हैं या फिर हमारा कंट्री अगर पर्टिकुलरली बोले, इनको हेल्प करना, इनको बूस्ट देना. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम हो चुका है ऑन द आफ्टरमाथ ऑफ द कोरोना वायरस सिचुएशन, ठीक है. ओके, he will also galvanize member states, the international community and other stakeholders to support actions geared towards poverty eradication. That means he will support and establish all the needed help for the countries, for the member countries which will come and be a part of this particular campaign. Also हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट जो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है. जैसे कि यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू मेंटेन international peace and security and its secretary general is Antonio Guterres. ये जो है ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये आपको याद रखना ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. नेक्स्ट देखते हैं. The center extends the deadline for filing income tax returns, that is ITR. इसको ITR बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो घबराएगा मत, ये इसका फुल फॉर्म है, ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे. फॉर फिनेंशियल ईयर 2018 to 19 बाय विच डेट, द क्वेश्चन इज विच डेट. यहाँ पे तो डेट जो है उसको जुलाई 31st 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया है. अब देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक The center has also extended the time limit for linking biometric Aadhaar with PAN till March 31st 2021. As you know कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना ये एक नया गवर्नमेंट मतलब आदेश हुआ है, तो इसको एक्सटेंड किया गया है. लेकिन दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसीलिए इसका भी डेट एक्सटेंड किया गया है अप अंटिल March 31st 2021. नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT. ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, फुल फॉर्म्स, ठीक है. ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है लेकिन ये करंट अफेयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDT? The Central Board of Direct Taxes. Through a notification also extended the time limit for making various investments for claiming deductions under the IT Act for the 2019-20 fiscal by a month till July 31st 2020. ये डेट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब कि ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, मतलब कि CBDT जो एक्चुअली टैक्सेस के मामले को हैंडल करते हैं, तो उन्होंने भी ये तय किया है कि डेट जो है उन लोगों का फॉर मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट्स बाय वेरियस कंपनीज और इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं इन अकॉर्डिंग टू द IT एक्ट. जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय वेरियस इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स, उसका भी डेट बढ़ा के जुलाई 31st किया गया है, दैट इज 2020 ईयर में. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है. अ सिलेक्टेड ऐप is made
to enable customers to view TV subscription according to their choice, and it is launched by whom. ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं कि what is launched by the TRAI in order to help the customer view their selected channels. ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर आप देख ही सकते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज TRAI. नाउ व्हाट इज दिस ऐप? बेसिकली ऐप जो है, ये ऐप क्या करता है, ये आपको सिलेक्शन करने में मदद करता है कि आप कौन सा चैनल देखेंगे. ठीक है, और जो अनवांटेड जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा. सो वी वोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा मनी फॉर द अनवांटेड चैनल्स. ठीक है, ये जो ऐप है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देख लेंगे. The TRAI is a statutory body set up by the Government of India under Section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act. ये जो पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिक GK पार्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से एक्ट के अंडर में TRAI को बनाया गया था, या फिर TRAI का फाउंडिंग मेंबर कौन है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं. किस साल में इसको एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये लाइन जो है 1997 में अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, TRAI वाज मेड अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका काम क्या है? ये रेगुलेट करता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को इंडिया में. एज यू कैन से बाय द नेम इटसेल्फ कि ये टेलीकॉम रेगुलेटर है इंडिया में. ठीक है, the app facilitates subscribers to check their own subscription, view all channels and bouquets provided by their DTH cable operator. मतलब कि क्या, आपके टीवी में जो सब चैनल्स आते हैं from your cable operator, आप उसको ही अपने मोबाइल में देख सकते हैं. लेकिन वहां पे अगर आप ये ऐप को यूज करेंगे, देन यू विल हैव एन ऑप्शन कि सिलेक्टिव चैनल्स आप देख सकते हो. ठीक है, वहां पे आपको जो अनवांटेड चैनल लगेंगे, यू कैन अनसब्सक्राइब फ्रॉम देम, यू डोंट हैव टू पे फॉर देम. ओके, TV subscribers can choose only the channels they are interested in and remove all the unwanted channels. And ये याद रखना पड़ेगा, बहुत ही important है, cannot emphasize this enough, कि TRAI का एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? राम सेवक शर्मा, who is the chairperson of TRAI, and Sunil K. Gupta, the secretary of TRAI. ठीक है, ये स्टैटिक GK के पार्ट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है. यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस अपॉइंटेड whom as president of Airbus India and MD of South Asia region, Remy Mallard. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि यहाँ पे जो है, Remy Mallard has been basically the head of Airbus services. ठीक है, तो एंड इससे पहले जो थे वो थे आनंद स्टैंडी. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा के कि whom did Remy Mallard replace, किसको रिप्लेस किया है उन्होंने इस पद में आने के लिए. ठीक है, तो द आंसर इज आनंद स्टैंडी, who will move to Singapore as president of Airbus Asia Pacific. Both report directly to Christian Scherer, the chief commercial officer and head of international of Airbus. ये नाम याद रखना है कि CEO कौन है Airbus का. अब जो मैं बोल रही थी कि ये important क्यों है, all of these kind of questions कि नए अपॉइंटमेंट्स किसके हुए हैं, कौन के कहाँ का MD हुए हैं, CEO हुए हैं, इसका एक लिस्ट आपको खुद आप देखिएगा हमारे वन लाइनर्स से जो रोज अपडेटेड होते हैं, वहां से देख के यू कैन जस्ट कंपाइल अ लिस्ट कि नए जो साल 2020 है वहां पे कितने नए नए
MD हुए हैं, CEO, एनी न्यू अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. whom they have succeeded और एंड वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा. अच्छा, रेमी मलाड का काम क्या होगा? He will be responsible for commercial aircraft sales and business development, and he will also manage Airbus regional footprint, which includes engineering, innovation, customer support, services as well as training. Basically उनको commercial जो part है and selling, marketing का जो part होता है Airbus का, उसको उनको रेमी मलाड को देखना होगा. He will also help progress Airbus top defense and helicopters campaigns and boost the company's Make in India programs. The company said this in a statement. तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा, ठीक है. एयरबस क्या है? एयरबस इज एन इंटरनेशनल रेफरेंस इन द एरोस्पेस सेक्टर, ठीक है. तो ये रेमी मलाड समझ लीजिए, ये बहुत ही लाइक देयर आर 60% to 70% चांसेस फॉर दिस काइंड ऑफ, दिस इज अ सजेशन, ओके. ऐसे अपॉइंटमेंट से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंट्स whom as the new MD. एज आई वाज सेइंग कि किसको अपॉइंट किया जा रहा है, वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऐसे मीन्स में. जैसे कि यहाँ पे आंसर है संजय महाजन. इसके जो मतलब पॉइंट्स है, he had been CMI over many years including as Chief Operating Officer, CEO भी रह चुके हैं, and led customer and channel efforts as VP Sales and Marketing from 2012. And before being a CMI, Sanjay held various leadership positions over a 20-year span at Carrier India. Carrier India जो है वो AC air conditioners प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि इसका जो फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कहाँ पे है? वो है बवाल में, हरियाणा में, ठीक है. ये कैरियर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, आप बोल सकते हैं मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो बवाल में है. अच्छा, कृष्णन सचदेव, ये जो नेम है ये याद रखिएगा बिकॉज ही इज द MD ऑफ CMI सिंस द कंपनीज इंसेप्शन. कंपनी जब से बना है तब से ही कृष्णन सचदेव वहां के MD रह चुके हैं. तो ये पॉइंट्स कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है. नेम द 2 times कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल विनर who will receive Arjuna Award which has been held due to dope controversy since 2018. Again a very important question. Answer है संजीता चानू. यहाँ पे देख लेते हैं important क्या है. Who is संजीता चानू? क्या जानते हैं हम उनके बारे में? She was born in Manipur. उसका जहाँ पे बर्थ हुआ था वो वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सो शी वॉज बॉर्न इन मणिपुर एंड लेट अस नो अगेन, जस्ट ब्रश अप आवर मेमोरी अबाउट द अर्जुना अवार्ड्स. द अर्जुना अवार्ड्स आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स by the government of India to recognize outstanding achievement in sports. It was started in 1961 and it carries also a cash prize of rupees 5 lakh, a bronze statue of Arjuna and a scroll. ठीक है, ये एक general static GK का important point है. What is Commonwealth Games? The Commonwealth Games is an international multi-sport event involving athletes from the Commonwealth of Nations. The event was first held in 1930 and had taken place after every 4 years since then. Now, ये जो हुआ था संजीता चानू का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, दैट हैड बीन सिंस द 2018. वो एक डोप रिलेटेड कंट्रोवर्सी, डोप टेस्ट रिलेटेड कंट्रोवर्सी में, ड्रग रिलेटेड कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ गया था, which finally got cleared in this year and she is now the final winner of the Commonwealth Games gold medal.
the International Weightlifting Federation Legal Counsel Dr. Leela Sagi informed her in the Indian Weightlifting Federation that the case was closed and Indian Weightlifting Federation has decided to withdraw the charges, and that's why the very famous Sanjita Chanu for weightlifting, she will get her much awaited reward. Okay, next question is Federal Bank will be paying over rupees 80 crore to buy additional 4% stake of which country? IDBI Federal Life Insurance. ठीक है, यहाँ से पॉइंट्स देख लेते हैं. इनका एक जो फेडरल बैंक का एक पार्ट है वो 80 करोड़ बाय करेंगे, 80 करोड़ से बाय करेंगे 4% स्टेक ऑफ IDBI. वाइल फेडरल बैंक का जो डच पार्टनर है उसका नाम है एजियस इंश्योरेंस इंटरनेशनल NV, दैट विल बी बाइंग 23% to take its ownership to 49%, the maximum permissible, as you know, for a foreign partner in a life insurance venture. Okay, फेडरल बैंक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं. Obviously, as you know that it is a south based private sector bank. उसका जो headquarter है that is in Aluva, Kochi. It has also representative offices in abroad like Abu Dhabi and Dubai. Okay, Srimati Grace Elizabeth Koshi is the chairperson of the board and Mr. Shyam Srinivasan is the MD and CEO of Federal Bank. IDBI का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है. CEO कौन है? राकेश शर्मा. Since 10th October 2018 until now. अब हम लोग क्लोज एज वी आर नियरिंग द कंक्लूडिंग ऑफ टुडे सेशन जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट पॉइंट्स क्या क्या है. नेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मार्लीबोन क्रिकेट क्लब. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज फीमेल प्रेसिडेंट. यहाँ पे क्लेयर कॉर्नर नाम है उनका. And she will succeed Kumar Sangakkara, the former Sri Lankan captain, as Marylebone Cricket Club president. अब ये जो Marylebone Cricket Club है ये बेसिकली एक टाइम पे क्रिकेट को क्रिकेट के ऊपर इसका बहुत सारा इफेक्ट था, लेकिन अभी वो नहीं है. तो इसका it was basically established in, as you can see here, 1787 and based since 1814 at Lord's Cricket Ground. मतलब कि Lord's Cricket Ground जो है उसको ओन करते हैं, वो ओनर अगर बोला जाए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का तो दैट इज MCC. नाउ MCC का अभी उतना इफेक्ट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर क्लेयर कॉर्नर इन सेंस कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन द क्रिकेट फील्ड, स्पेशली फॉर अ फीमेल क्रिकेट प्लेयर. Now Connor is now the England and Wales Cricket Board's head of women's cricket, and she is a left-arm spinner, and her debut was at age 19 in 1995. Okay, अब देख लेते हैं MCC के बारे में. उसका ग्राउंड कौन सा है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड. CEO है डेरेक ब्रूअर and its headquarter is also in London and founder was Thomas Lord. ये जो 233 years का जो हिस्ट्री है इनमें से फर्स्ट उसका फीमेल प्रेसिडेंट हुआ चुना गया है क्लेयर कॉर्नर को. Now thereby ending today's session on current affairs. Thank you for joining me today. I will be back with more discussion with the next day's one-liner current affairs. Thank you. Hope to see you there.